Hi friends, I'm once again here in front of you to tell you what exactly the section 43BH means and how it is important for you to understand the payment terms made to MSME. ये सिंपल करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। ये क्वेश्चन से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा हर एक कंसेप्ट जो रिलेटेड है पेमेंट टू MSME से रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल होने वाला है? ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ये प्रोविजन ही आई थी बजट में 2023 को और ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को। ये सेक्शन 1 अप्रैल 23 के पहले इनवॉइसेस या डिलीवरी टेकन फ्रॉम एमएसएमई को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? ये सेक्शन उनको एप्लीकेबल है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर है और जो स्मॉल एंड मिड साइज में आ जाते हैं। सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अगर किसी मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहा हूँ या सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस ले रहा हूँ जो एमएसएमई जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में आते हैं, तो मुझे उनको जो पेमेंट करना है वो पेमेंट के टर्म्स और कंडीशंस 43BH में दिए हैं। सिंपल है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये देखना है कि मैंने अगर कहीं से सर्विस या गुड्स बाय किए हैं वो एमएसएमई से है तो 43BH मुझे एप्लीकेबल है। डज दिस सेक्शन एप्लीकेबल टू सम पेबल टू ट्रेडर्स? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडर्स इस सेक्शन में कवर नहीं होते हैं। इसका मतलब मैंने अगर गुड्स बाय किए हैं किसी ट्रेडर से तो मुझे 43BH के तहत पेमेंट करने की कंडीशंस ट्रेडर्स को एप्लीकेबल नहीं होती है। तो मैं मेरे नॉर्मल टर्म्स पे ट्रेडर्स को पेमेंट करूंगा तो भी चलेगा। ये सेक्शन में ट्रेडर्स का पेमेंट कवर नहीं होता है। मगर आप कहोगे तो ट्रेडर्स के पास भी उद्यम आधार है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, तो जी हाँ, ट्रेडर्स के पास भी एमएसएमई सर्टिफिकेट हो सकता है, मगर सेक्शन 43BH उसमें कवर नहीं किया गया है। ट्रेडर्स स्मॉल स्केल हो या माइक्रो स्केल हो, उनका पेमेंट 43BH में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उनके पास उद्यम आधार रहेगा तो भी मैं टर्म 43BH के हिसाब से उनको पेमेंट 45 डेज के अंदर करूं, ये लायबल नहीं है। क्या होगा अगर बायर और सेलर में कुछ एग्रीमेंट हुआ है पेमेंट टर्म्स का? मैंने गुड्स बाय किया और मेरे पेमेंट टर्म्स 90 डेज के हैं, तो क्या वो ओवरटेक करेगा सेक्शन 43BH का 45 डेज का पेमेंट? जी बिल्कुल नहीं। Even if buyer and seller has made an agreement between themselves for payment within 90 days, the provision will be applicable considering time limit of 45 days only. आपका 90 डेज का एग्रीमेंट खारिज होगा। 45 डेज का पेमेंट जो 43BH में दिया है वो रूल ओवर करेगा आपके एग्रीमेंट को, आपके पेमेंट के एग्रीमेंट को। तो सारे ही मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर का पेमेंट इसमें कवर है? जी नहीं। वो मैन्युफैक्चरर और वो सर्विस प्रोवाइडर जो माइक्रो या स्मॉल यूनिट है। तो माइक्रो और स्मॉल यूनिट कौन है? माइक्रो यूनिट वो है जो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जिसकी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ के अंदर बुक वैल्यू रजिस्टर्ड है या फिर उनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से अंदर है, तो वो माइक्रो में गिने जाएंगे। याद रखिए, ये दोनों भी कंडीशन, 1 करोड़ के अंदर का प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर 5 करोड़ का अंदर, ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल हो तो आप माइक्रो में हो। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो वो माइक्रो में है। इससे ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है मगर 10 करोड़ के अंदर है तो वो स्मॉल में गिना जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जिसका 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू है मगर 10 करोड़ से अंदर है तो वो स्मॉल में गिना जाएगा। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है मगर 50 करोड़ के अंदर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस करके ट्रीट हो जाएगा। सिंपल है, माइक्रो और स्मॉल में कोई भी मैन्युफैक्चरर सर्विस इंडस्ट्री आ रही तो मुझे उसको पेमेंट करना है 45 डेज के अंदर एज पर सेक्शन 43BH। एग्जैक्टली 43BH कहता क्या है? तो ये सिंपल यही कहता है कि ये स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री है, इनका पेमेंट आप 45 दिन के अंदर करो। अगर आपने 45 दिन के अंदर नहीं किया तो आपको इसका खर्चा डिडक्शन के तौर पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में तभी दिखाया जाएगा जब आप उनका पेमेंट करोगे, जब जिस साल में आप उनका पेमेंट करोगे। सिंपल है कि पेमेंट मैंने अगर 31 मार्च से पहले किया तो 31 मार्च से पहले मेरे को वो डिडक्शन के लिए अलाउड है। 45 दिन के बाद मगर 31 मार्च से पहले किया तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, मतलब ये नलीफाई हो जाता है ये सेक्शन। हाँ, मैंने 31 मार्च के बाद पेमेंट किया है, 45 डेज भी क्रॉस हुआ है, 31 मार्च भी क्रॉस हुआ है, तो ये अगले साल आपने पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन भी अगले साल ही मिलेगा। तो सेक्शन 43BH सिंपली यही कहता है कि आइदर 45 डेज और बिफोर completing the financial year to take the benefit in same financial year in which you have purchased the goods or services from MSME enterprises. Let's go for an example. मैंने गुड्स बाय किए 10 लाख के 1 अप्रैल 2023 को, तो बाय डिफॉल्ट 43BH के हिसाब से मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा 15 मई 2023 को। अभी वो MSME में है, इसके लिए मुझे बैलेंस शीट मंगानी है कि उससे
प्रॉफिट एंड लॉस मंगाना है? नहीं, मुझे सिर्फ एमएसएमई का सर्टिफिकेट मंगाना है मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से जिससे मैंने गुड्स बाय किए। तो इस एग्जांपल में हम देखें कि 1 अप्रैल 2023 को मैंने 10 लाख के गुड्स बाय किए फ्रॉम एमएसएमई, तो बाय डिफॉल्ट 15 मई से पहले मुझे उसको पेमेंट देना है। नाउ इफ आई डोंट पे इट बिफोर 15th May 2023 देन एक्सपेंस विल बी अलाउड बेस्ड ऑन पेमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जब मैंने पेमेंट किया है। इसका मतलब इफ इट्स पेड बाय 31st of March 2024 the expense will be allowed in the financial year 2023-24। सिंपल है। तो मुझे पेमेंट अगर करना है तो मैं 31 मार्च से पहले करूंगा। फिर दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है जब फरवरी में या मार्च में मैंने कोई परचेस किया है फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री, तो मुझे 45 दिन का कंडीशन कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 45 दिन अगर अगले साल खत्म हो रहा है तो मुझे पेमेंट अगर मैंने 45 डेज के बाद किया है तो मुझे एक्सपेंडिचर भी अगले साल ही मिलेगा। तो सिंपल है, अगर कोई बिल मैंने 31st of March को लिया है, गुड्स 31st of March को लिया, तो उसका पेमेंट 15 मई से पहले हो जाना चाहिए टू गेट द बेनिफिट इन सेम फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को मेरे को बेनिफिट लेना है तो 45 दिन का कंडीशन कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, एल्स वो अगले साल में डिडक्शन के लिए अलाउ होगा। क्या ये सेक्शन उन एंटरप्राइजेस को भी एप्लीकेबल है जो आईटीआर भरते 44 एडी और एडीए में? जी नहीं, यह सेक्शन उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे 6% या 8% या फॉर प्रोफेशनल 44 एडीए में 50% मिनिमम प्रॉफिट दिखा के आईटीआर फाइल करते हैं। 43 बीएच का रूल उनको एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब जो आईटीआर 44 एडी में या एडीए में भरते हैं, उन्होंने किसी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री से गुड्स बाय किया है, सर्विस ली है, उसका पेमेंट वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआर भरते समय वो 9 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भरते हैं जिसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये सेक्शन उनको एप्लीकेबल नहीं होता है कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं कहां से दिखाऊं कि कितना दिन बाकी है उस इनवॉइस का पेमेंट। सिंपल है, नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन वालों को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई एक्ट इज मैंडेटरी। जी हाँ, कोई भी मैन्युफैक्चर या सर्विस इंडस्ट्री जिनका माइक्रो या स्मॉल की कैटेगरी में जो हम लोगों ने टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट देखी थी, वो अगर कंडीशन फुलफिल करते हैं, इसका मतलब वो एमएसएमई में आए ऐसा नहीं है। उनको अलग से जाके उद्यम आधार के साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट उनको आगे देना पड़ेगा जिनको वो माल सप्लाई कर रहे हैं। तब जाके समझेगा कि ये सप्लायर रजिस्टर्ड है उद्यम आधार में, एमएसएमई में, तब उनको ये सेक्शन 43 बीएच के हिसाब से पेमेंट एप्लीकेबल होगा। अगर आपके और भी क्वेश्चंस है इस सेक्शन से रिलेटेड, प्लीज डू कमेंट इन this video below and I will try my best to answer all the questions related to this section. Thank you for watching. Please do like and subscribe for more such informative videos. Thank you.